दोस्तों 6238 यानी कि 6238 गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ कर दिया गया है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कहाँ से अप्लाई करना है आपने, कौन-कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट कब शुरू होगी, वो सारी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और यहाँ पे जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा आपसे कि 6000 प्लस ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया गया है। तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने जा रही है। सो नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एडवर्टीजमेंट निकाली है। करीब 6000 प्लस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 6000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, जिसमें आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 जून से, यानी कि आज यानी 28 ऑफ जून। ठीक है, आज 28 ऑफ जून को ये जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसकी क्लोजिंग डेट क्या होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की, 28 ऑफ जुलाई 2025। तो बाकी आप का जो मतलब फ़ी पेमेंट अगर आपकी जो है वो रहती है तो 30 जुलाई तक आप अपनी पेमेंट फ़ी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1, टेक्नीशियन ग्रेड 1 की जो है ये पोस्ट है, लेवल 5 की ये पोस्ट है, जिसमें इनिशियल पे आपकी 29,200 रहने वाली है। और राइट, जिसमें आपके 18 से लेकर 33 के बीच में एज लिमिट रहने वाली है और 183 आरआरबी वैकेंसीज 183 टेक्नीशियन ग्रेड 1 में रहने वाली है पोस्ट टोटल। अब देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले ये देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 ये लेवल 2 की पोस्ट है, 19,900 इसमें इनिशियल पे रहने वाली है, जिसमें आपका 18 टू 30 एज लिमिट रहने वाली है और जिसमें 6055 वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया गया है। टोटल अगर हम बात करें तो भाई साहब टोटल 6238 वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया गया है। ठीक है, तो ये रही इसके बारे में डिटेल्स। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एज लिमिट का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 18 टू 33 एंड 18 टू 30 है। उसके अलावा ये अगर हम देखें तो फॉर ऑल कैटेगरीज आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है वो 500 रहने वाली है। और अगर आप किसी भी कैटेगरी के हैं, ST SC एक्स सर्विसमैन OBC, तो माइनॉरिटी और इकोनॉमिक EBC, इसमें देखिए यहाँ पे आप इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं किसी भी कैटेगरी में तो इसमें 250 जो है वो आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट में प्रोसेस क्या होगा। कैंडिडेट्स का जो है वो ऑनलाइन एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। उसके बाद DV होगी और एग्जाम होगा आपका, मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज़ वगैरह ये जो है वो इसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा सबसे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें तो टोटल ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स है। 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, जिसमें आपकी 1/3 जो है वो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मिनिमम परसेंटेज जो है वो आपकी किस में होनी चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 40% तो कम से कम होनी चाहिए, EWS में 40% होनी चाहिए, OBC में आपकी 30% और लाइकवाइज इस तरह से रहने चाहिए। ठीक है, देखिए सिलेबस फॉर CBT ऑफ ग्रेड टेक्नीशियन सिग्नल 1 के लिए क्या रहने वाला है। देखो GK रहेगा, रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग उसके अलावा आपका कंप्यूटर रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा यानी कि मैथ्स रहेगा, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो है वो यहाँ पे टॉपिक्स रहेंगे। और ये देखिए ये टोटल ब्रेकअप है आपका। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करना चाहेंगे उनको देखिए GK 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे इसमें। रीजनिंग 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर जो है वो 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, और उसके अलावा मैथमेटिक्स आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। टोटल आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स रहेंगे। तो ये जो है वो आपको इसके बारे में। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपका मैथ्स रहने वाला है, रीजनिंग
साइंस और जनरल अवेयरनेस, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 जो है वो मार्क्स रहेंगे। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे देखते हैं कैसे आपने अप्लाई करना है। आपने आरआरबी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसीज़ हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 जो सिग्नल की ये पोस्ट है, इसमें आपकी जो है वो सब डिपार्टमेंट आपका सिग्नल्स है। और इसमें आपकी देखिए बैचलर्स होनी चाहिए आपकी, साइंस में, फिज़िक्स में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कंप्यूटर में साइंस में हो, आईटी में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, बीएससी किसी में भी हो, फिज़िक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस वगैरह, या 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका, इनमें से ऊपर में से कोई भी। उसके बाद आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, तो भाई यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। और जो भी आपका जिसमें भी आपका मैकेनिक हो मतलब रिक्वायर्ड है, उसका आपको आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल पे और इंजीनियरिंग क्या क्या है। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग मैकेनिकल है क्या है, तो टेक्नीशियन वगैरह की इसमें जो है वो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। बाकी हम यहाँ पे सेक्शन वाइज मतलब आरआरबी वाइज भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे इन्होंने दी है वैकेंसीज़। तो देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में कौन से इसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं, हर एक में जो है वो यहाँ पे डिटेल। अहमदाबाद में टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद की वैकेंसीज़ दी गई हैं, भोपाल की दी गई हैं, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, उसके बाद इसी तरह गुवाहाटी वगैरह वगैरह। तो जम्मू एंड श्रीनगर की अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम कहें तो सारी मिला के कुल मिला के 119 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे हाँ अनरिजर्व्ड में 119 हैं, बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं आपकी। ठीक है। और यहाँ पे देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आपकी 2 वैकेंसीज़ हैं, ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल, और एससी में 1 है, ओबीसी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। नेट वैकेंसीज़ 5 हैं, एक्स सर्विसमैन 1 है। तो टोटल ये हो जाती हैं आपकी यहाँ पे देखिए 119 वैकेंसी सारी मिला के। तो ये सारी वैकेंसीज़ हैं, इस तरह से डिटेल दी गई है। आप आरआरबी की वेबसाइट पे जाके इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट पे जाके। तो लास्ट डेट जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा, इसकी लास्ट डेट बहुत जल्द होने वाली है, इसलिए आप इसके लिए अप्लाई करें। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी होती है, क्वेश्चन होता है, आप हमसे बात करें। बहुत बहुत